हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 के मैथ के सलूशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सलूशन देखेंगे। और क्या है देखिएगा, यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1, तो 2.1 का सलूशन देखेंगे क्या होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, इसके सलूशन देखने से पहले हम देखते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, क्या है डोमेन एंड रेंज। और रेंज का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। ठीक है ना। ऑफ इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, या बोलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, क्या बोल सकते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, आईसीएफ या आईटीएफ, दोनों का मतलब सेम होता है। और यहाँ पे देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यहाँ पे क्या है डोमेन या वैल्यू ऑफ एक्स। डोमेन का मतलब होता है एक्स का वैल्यू। यहाँ पे क्या है रेंज ऑफ फंक्शन या वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखिएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स है तो इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है -1 से लेकर 1। क्या होता है -1 से लेकर +1 तक। -1 और 1 भी शामिल होता है। ठीक है ना। इसी को इनइक्वालिटीज में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक, लेकिन इन पॉइंट शामिल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है। और इसका रेंज होता है, यानी थीटा का वैल्यू होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इंड पॉइंट भी शामिल होता है, -π/2 और π/2 भी शामिल होता है। अगर इसी को इनइक्वालिटीज में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा का वैल्यू होगा -π/2 से लेकर कहाँ तक π/2 तक। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिए। और इन पॉइंट शामिल होता है, इसीलिए क्या करते हैं इक्वल टू लगाते हैं। अगर इन पॉइंट शामिल नहीं होता तो इक्वल टू नहीं लगाएंगे। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये हुआ साइन इनवर्स का रेंज। अब कॉस का, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स है। तो कॉस इनवर्स एक्स यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू -1 से 1 होगा, यानी डोमेन क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स का -1 से 1। और इसका रेंज होता है 0 से पाई। 0 और पाई भी शामिल होता है, इन पॉइंट शामिल होता है। नेक्स्ट है टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल वैल्यू, यानी सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। और इसका रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2। यहाँ पे देखिएगा इंड पॉइंट शामिल नहीं है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इंड पॉइंट शामिल नहीं है तो ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी को जब इनइक्वालिटीज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यानी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा -π/2 से लेकर π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -π/2 से लेकर π/2। इंड पॉइंट शामिल है, इसीलिए इक्वल टू नहीं देंगे। क्या होगा इक्वल टू नहीं देंगे। कोई दिक्कत। चलिए अगर इन पॉइंट शामिल होता तो इक्वल टू देते। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट है थीटा बराबर कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है ना। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल। क्या होता है कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल। और इसका रेंज होता है 0 से पाई। 0 और पाई शामिल नहीं होता है। क्या होता है 0 और पाई शामिल नहीं होता है। थीटा का वैल्यू 0 से पाई के बीच में तो लाई करता है, लेकिन इन पॉइंट शामिल नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है थीटा बराबर है सेक इन्वर्स ऑफ एक्स। सेक इन्वर्स ऑफ एक्स, इसका देखिए इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है -∞ से लेकर -1 तक, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यूनियन का मतलब होता है मिलाना। क्या होता है मिलाना होता है। तो यहाँ -1 से लेकर -∞ से लेकर -1 और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। और इसी को जब हम इनइक्वालिटीज में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, यानी -∞ से लेकर कहाँ तक है एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू है -1 तक, लेकिन -1 शामिल है, ध्यान रखिएगा बिग ब्रैकेट। और यूनियन का मतलब क्या था, और 1 से लेकर एक्स का वैल्यू कहाँ तक है +∞ तक है। 1 शामिल है तो इक्वल टू रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ। अब इसका देखिए इसका रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज होता है 0 से लेकर पाई। सेक इनवर्स का रेंज क्या होता है 0 से पाई होता है, लेकिन π/2 शामिल नहीं होता है। ठीक है ना। तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन हो गया आपको डोमेन हो गया -∞ से लेकर -1 और 1 से लेकर इन्फिनिटी। और रेंज हो गया 0 से पाई
लेकिन पाई बाई 2 पे शामिल होता है, क्योंकि सेक क्या होता है यहाँ पे देखिए, सेक होता है 1/cos, ठीक है। तो 1/cos होता है, तो cos पाई बाई 2 पे क्या होता है 0 होता है, और डिनोमिनेटर में 0 तो क्या होता है अनडिफाइंड होता है, क्या होता है अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना। तो अनडिफाइंड हो गया, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, यानी पाई बाई 2 पे शामिल नहीं होगा। तो पाई बाई 2 को इसके यानी 0 से पाई के सेट में से हटा लेंगे। 0 से पाई देखिए यहाँ से यहाँ तक होगा, 0 से पाई यहाँ तक, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है, लेकिन पाई बाई 2 यहीं पे है, तो यहाँ पे क्या होता है पाई बाई 2 होता है। तो इसको क्या करेंगे, इसके बीच से हटा देंगे, यानी उस पर क्या अनडिफाइंड है, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है cos x इनवर्स x। तो थीटा बराबर है cos x इनवर्स x। cos x इनवर्स x का डोमेन होता है -∞ से लेकर -1 और 1 से लेकर इन्फिनिटी, जो सेक इनवर्स का होता है, ठीक है ना। लेकिन इसका रेंज चेंज कर जाता है, रेंज क्या होता है -π/2 से लेकर π/2, जो साइन का है, लेकिन 0 शामिल नहीं होता है। क्या होता है 0 शामिल नहीं होता, तो 0 को हटा देते हैं, इसके सेट से क्या करते हैं हटा देते हैं। क्यों 0 शामिल होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा cos x बराबर होता है 1/sin, क्या होता है 1/sin, और साइन x एक्सिस पे क्या होता है, साइन का वैल्यू 0 होता है। तो साइन का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, साइन 0 होता है तो 1/0 इज अनडिफाइंड, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, यानी 0 पे क्या होगा अनडिफाइंड होगा, कोई दिक्कत। चलिए तो ये था आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन और रेंज। तो फिर से एक बार देख लिए, क्या होता है साइन इन्वर्स का रेंज -π/2 से π/2, कॉस का क्या होता है 0 से पाई, टेन का क्या होता है -π/2 से π/2, शामिल होता है इन पॉइंट, कॉट का होता है 0 से पाई, लेकिन इन पॉइंट शामिल होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसका होता है 0 से पाई, लेकिन π/2 शामिल नहीं होता है। यहाँ कॉसेक का होता है, कॉसेक इन्वर्स का होता है -π/2 से लेकर π/2, लेकिन 0 शामिल नहीं होता है। इसमें कोई दिक्कत किसी को। चलिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि साइन इन्वर्स -1/x। तो इसको देखिएगा, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि लेट साइन इन्वर्स -1/2 इज इक्वल टू y। क्या मान लेते हैं, साइन इन्वर्स -1/2 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से देखिएगा, इसको इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, यह ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चेंज कर जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू, इसको इधर भेज रहा लेकिन लिख रहे इधर, बराबर क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ से देखिएगा, और -1/2 किसका वैल्यू होता है, तो आपको पता है कि साइन π/6 यानी 30 डिग्री का वैल्यू था। किसका वैल्यू था 30 डिग्री का वैल्यू था। तो क्या हो जाएगा -sin π/6। और आप जानते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन y बराबर माइनस, अब यहाँ से आप फार्मूला जानते हैं, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत। तो यहाँ से देखिएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन -π/6। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर अंदर में थीटा है तो उसको हम बाहर कर सकते हैं, तो बाहर है तो अंदर भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ से देखिएगा, अब थोड़ा आप बताइए हमको कि आप क्या जानते हैं। आप जानते हैं कि वी नो डैट range of the principal value branch of sin inverse इज कितना होता है, ये होता है -π/2 से, अभी तो बताए थे ना, -π/2 से लेकर कहाँ तक π/2 तक, कोई दिक्कत इसमें। चलिए
तो ये क्या होता है, आप जानते हैं कि साइन इन्वर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से लेकर π/2, और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा क्या लिख देते हैं। तो यहाँ से एंड आपको आया है एंड साइन -π/6 का वैल्यू क्या है बोलिए, तो -1/2 तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, तो यहाँ से लिखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज क्या होगा, तो -π/6 होगा। इसमें कोई दिक्कत, -π/6। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड तरीका से बना रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड तरीका से। तो सेकेंड तरीका क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, ये क्वेश्चन है, सेकेंड मेथड है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस साइन π/6। क्यों, क्योंकि साइन π/6 का वैल्यू क्या होता है, साइन π/6 का वैल्यू होता है 1/2। बोले इतना लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, साइन इनवर्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन -π/6। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप अभी तो देखे थे ना कि साइन -θ बराबर होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, अब आपको पता है इसको थोड़ा हमको देखना है कि यह साइन इनवर्स के किसके, साइन इनवर्स के रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि उसके रेंज में लाई करना है, तो देख रहे हैं कि -π/2 से लेकर π/2 के बीच में है कि नहीं है, तो एकदम बिलोंग्स कर रहे हैं। कैसे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ होता है -π/2 और यहाँ पे होता है π/2, लेकिन हमको क्या देना, -π/6। तो -π/6 क्या होता है, इधर कहीं होगा -π/6। तो बोलिए इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, एकदम इसके बीच में लाई कर रहा है। तो लाई कर रहा है तो क्या बोलेंगे, यानी बिलोंग्स टू दिस, इसके अंदर बिलोंग्स करेगा, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से फाइनली आंसर हो जाएगा -π/6। क्यों, क्योंकि होता है फार्मूला, देखिए साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यही आपका हो गया, यानी साइन इनवर्स साइन -π/6 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ π/6। क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो यहाँ से लें साइन इनवर्स साइन -π/6 बराबर -π/6। बोलिए किसी को इसमें दिक्कत, तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। उसके बाद चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। किसके क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन नहीं है, तो ध्यान दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि कॉस इनवर्स √3/2। तो यहाँ से कॉस इनवर्स √3/2, चलिए इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। कॉस इनवर्स प्लस √3/2, ठीक है ना, प्लस √3/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स
√3/2 किसका वैल्यू होता है? तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू। तो इसको लिख सकते हैं cos π/6। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। और π/6 को हमको देखना है कि यह cos इन्वर्स के रेंज में लाई करेगा कि नहीं। तो यह लाई करेगा कि नहीं करेगा 0 से पाई के बीच में? एकदम लाई करा है 0 से पाई के बीच में। तो देखिएगा 0 से पाई के बीच में कैसे लाई करा है, यहाँ पे देखिए 0 यहाँ पे होता है और पाई यहाँ पे होता है। π/6 का 30 डिग्री इधर कहीं होगा π/6। बोलिएगा इसी के बीच में ना लाई करा है, एकदम लाई कर रहा है। चलिए तो यहाँ से फार्मूला होता है cos इन्वर्स cos थीटा बराबर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा π/6। क्यों? क्योंकि होता है cos इन्वर्स cos ऑफ थीटा बराबर फार्मूला होता है थीटा। यही तो फार्मूला होता है। तो यहाँ से फार्मूला होता है तो इसको क्या लिखेंगे? cos इन्वर्स cos थीटा बराबर थीटा। यही हो गया आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव देखते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है, इसलिए सभी का आपको निगेटिव में है तो पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव देखना है। कैसे देखना है इसी को थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ना यहाँ पे क्या है? cos इन्वर्स। सेकेंड क्वेश्चन हो जा रहा है cos इन्वर्स -√3/2। कोई दिक्कत? चलिए cos इन्वर्स -√3/2 इसको हम लिख सकते हैं cos इन्वर्स माइनस cos π/6। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एकदम लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि cos π/6 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 यानी 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो यहाँ से आगे बढ़ाते हैं cos इन्वर्स। अब cos निगेटिव कब होता है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ से लेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos π - π/6। बोलिए लिख सकते हैं ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। और क्या होता है? cos इन्वर्स cos π + π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos इन्वर्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6π - π कितना हो जाएगा? 5π और बटे 6। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा cos इन्वर्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6π और प्लस 5 7π/6 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? अब इसको देखते हैं कि कौन इसके रेंज में लाइक करता है, वही आंसर होगा। तो इसको देखते हैं तो देखिएगा 5/6 ये क्या होगा? 1 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे 7/6 क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। तो इसमें अगर हम पाई मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो बोलिएगा दोनों तरफ पाई मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? यानी 7π/6 पाई से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? एकदम पाई से बड़ा हो गया, लेकिन ये क्या है? पाई से छोटा है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आप जानते हैं cos इन्वर्स का रेंज लाई करता है 0 से पाई के बीच में। क्या करता है? 0 से पाई के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला होगा, ये तो पाई से बड़ा हो गया, 0 से पाई के बीच में ये तो लाई ही नहीं करा क्योंकि पाई से बाहर हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला क्या करेंगे? यानी इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको नहीं लेंगे यानी ये वाला आपका ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? यहाँ देख रहे हैं ना। यहाँ से बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि देखिए लिख देते हैं, यहाँ से बोलेंगे कि नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई, ठीक है ना। 0 से पाई के बीच में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, लेकिन यह क्या कर रहा है? बिलोंग्स कर रहा है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। 0 से पाई के बीच में बिलोंग्स कर रहा है यानी cos इन्वर्स के रेंज में लाई करेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दैट इम्प्लाइज, यहाँ से लिख सकते हैं cos इन्वर्स cos 5π/6। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? बराबर 5π/6। यही हो गया आपका फाइनली आंसर। तो देखिए अगर निगेटिव में दिया हो तो निगेटिव निकाल लीजिए और उसका पॉजिटिव ही निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉजिटिव इसलिए बोल रहे हैं ताकि क्या होगा कि आपको 2 क्वेश्चन बन गया।
ऐसे भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, या ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत, या ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए निगेटिव और पॉजिटिव दो क्वेश्चन आपको क्या हो गया है, रिवीजन हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, क्या करें, cos इनवर्स 2, cos इनवर्स 2 का सॉल्यूशन करते हैं। cos इनवर्स 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, cos इनवर्स cos 2 किसका वैल्यू होता है, तो 2 होता है 30 डिग्री का वैल्यू, यानी π/6 का। तो cos इनवर्स cos थीटा π/6 बोलिए इसके रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं, तो -π/2 से π/2 के बीच में तो लाई कर रहा है, और -0, ठीक है ना, इसके बीच में लाई कर रहा है, यानी क्या बोलेंगे कि इसके रेंज में है। तो cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या होता है, थीटा, यानी आंसर हो जाएगा आपका फाइनली π/6। कोई दिक्कत, चलिए, क्यों, क्योंकि फार्मूला होता है cos इनवर्स cos थीटा बराबर होता है थीटा। इसका निगेटिव आप खुद से निकाल लीजिएगा, इसका निगेटिव आपके लिए होमवर्क में क्या है, आपके लिए होमवर्क में है निगेटिव इसका cos इनवर्स -2 बराबर निकालना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3, क्या है, tan इनवर्स -√3। तो यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स -√3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स -√3 किसका वैल्यू होता है, π/3 का, 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, π/3, कोई दिक्कत। और आप जानते हैं त्रिकोणमिति से, क्या जानते हैं, tan ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, बोलिए होता है ना। चलिए, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -tan थीटा बराबर tan ऑफ माइनस थीटा, एकदम लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan -π/3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। चलिए, तो -π/3 इसके रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं, -π/2 से π/2 के बीच में देखिए लाई कर रहा है कि नहीं, एकदम कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -π/3 आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फार्मूला होता है tan इनवर्स tan ऑफ थीटा बराबर थीटा। कोई दिक्कत, तो आपको पॉजिटिव करना है, खुद से करना है पॉजिटिव, क्या करना है, खुद से tan इनवर्स √3 का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2, कोई दिक्कत, इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स -cos 1/2 किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी π/3। तो माइनस है, तो माइनस वाला तो अभी तो क्वेश्चन किए थे ना, तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos π -π/3, पाई प्लस π/3 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि रेंज में लाई नहीं करता है cos इनवर्स के, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3π - π 2π और /3, 2π/3 बोलिएगा, या 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, एकदम कर रहा है, ठीक है ना। 2/3 का होता है, 1 से छोटा होता है, तो 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ से फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा। इसका पॉजिटिव खुद से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स माइनस ऑफ, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स -10π/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि π/4 का वैल्यू क्या होता है,
1 होता है। tan पाई बटे 4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं। और tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है, तो इसे यहाँ से लिख सकते हैं tan इनवर्स tan ऑफ माइनस पाई बटे 4। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो माइनस पाई बटे 4 हो जाएगा। पॉजिटिव के लिए सेम आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव के लिए आपको कर लेना है tan इनवर्स प्लस ऑफ 1 बराबर निकालना है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 से लेकर 14 तक है, यानी 7 से लेकर 14 तक है। तो देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3, ये ना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 2/√3 किसका वैल्यू होता है, किस सेक का वैल्यू होता है, तो यह होता है यानी पाई बटे 6, 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि सेक इनवर्स सेक पाई बटे 6, बोलिए लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए तो सेक इनवर्स सेक थीटा, अब इसको थोड़ा देखिएगा उसके रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं। तो सेक का रेंज क्या होता है बोलिए, तो सेक का रेंज क्या होता है 0 से पाई, 0 से पाई, लेकिन पाई/2 नहीं होता है। तो इसके बीच में बोलिए लाई कर रहा है कि नहीं, एकदम लाई कर रहा है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा पाई/6। इसका निगेटिव आपको खुद से कर लेना है। निगेटिव देखिए क्या बनेगा, सेक इनवर्स सेक इनवर्स सेक इनवर्स -2/√3, यही ना निगेटिव होगा, इसको खुद से कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉट इनवर्स √3, तो कॉट इनवर्स √3, यही ना। तो कॉट √3 का वैल्यू किसका वैल्यू होता है, तो कॉट क्या होता है कॉस बट्टे साइन होता है। तो कॉस √3 कहाँ पे होता है, √3/2 होता है पाई/6 पे। तो इसको लिख सकते हैं, इसको यानी कॉट इनवर्स कॉट पाई/6, पाई/6 का वैल्यू कितना होता है, पाई/6 का वैल्यू होता है √3। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कॉट इनवर्स कॉट थीटा। तो यह बोलिए इसके रेंज में लाई कर रहा है कि ना, तो कॉट का रेंज क्या होता है 0 से पाई होता है, एकदम लाई कर रहा है 0 से पाई के बीच में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा, यानी पाई/6 हो गया आंसर। इसका निगेटिव खुद से कर लीजिएगा, कॉट इनवर्स -√3 कर लेंगे ना, एकदम कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स -1/2√2, 1/2 तो किए थे, कॉस इनवर्स -1/√2, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई/4 लिख सकते हैं कि नहीं। कॉस पाई/4 का वैल्यू क्या होता है √2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो क्या लगेगा बोलिए, माइनस है तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई/4। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 पाई माइनस पाई 3 पाई और बटे 4, ठीक है 3 पाई/4। तो 3 पाई/4 लाई करता है कि नहीं 0 से पाई के बीच में, तो एकदम 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। तो यहाँ से आंसर फाइनली आपका होगा 3 पाई/4। कोई दिक्कत, इसका पॉजिटिव कर लीजिएगा खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कॉस एक्स इनवर्स -√2, कॉस एक्स इनवर्स -√2, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ से कॉस एक्स इनवर्स माइनस कॉस एक्स √2 किसका वैल्यू होता है 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ से हो जाएगा पाई/4 का वैल्यू। कॉस एक्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस थीटा दिया हुआ है बाहर, तो कॉस एक्स माइनस पाई/4 बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस एक्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस एक्स थीटा। तो यहाँ पे माइनस बाहर में है तो प्लस सॉरी अंदर कर सकते हैं। तो देखिए कॉस एक्स इनवर्स कॉस एक्स थीटा, इसको बोलिएगा थोड़ा इसके रेंज में लाई कर है कि नहीं, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में और माइनस 0 एकदम लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस पाई बटे 4 हो जाएगा आंसर। इसका पॉजिटिव कर लीजिएगा, इसका पॉजिटिव खुद से कर लीजिएगा। क्या होगा, इसका पॉजिटिव बनेगा cos एक्स इनवर्स रूट 2 बराबर क्या होगा, आपको कर लेना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन करा कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, इसको tan 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, यही ना है। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स छूट गया, tan इनवर्स tan पाई बटे 4 बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। प्लस इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस cos 1/2। तो 1/2 किसका वैल्यू होता है, पाई बटे 3 यानी 60 डिग्री का वैल्यू होता है। प्लस इसको लिख सकते हैं प्लस साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बटे, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बटे 1/2 किसका वैल्यू होता है, 6 का वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स tan थीटा यानी पाई बटे 4 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा यानी पाई बटे 4 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos इनवर्स cos पाई माइनस पाई बटे 3, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। क्योंकि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, और प्लस है तो प्लस। इसको बोलिए क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बटे 3 सॉरी पाई बटे 6, ठीक है, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ से हो गया पाई बटे 4 प्लस cos इनवर्स cos 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 2 पाई और बटे 3, और यहाँ से प्लस साइन इनवर्स साइन, यहाँ से देखिएगा इसको डायरेक्ट रख दीजिए फार्मूला। तो यहाँ से फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन में साइन थीटा बराबर थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस पाई बटे 6 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिएगा यहाँ से हो गया पाई बटे 4 और प्लस कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है, तो 2 पाई बटे 3 हो जाएगा माइनस प्लस माइनस पाई बटे 6। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, तो 4 तिये 12 तो 3 पाई हो जाएगा। यहाँ से प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 तिये 12 4 दूना 8 पाई और यहाँ पे माइनस 2 पाई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 3 11, 11 में से 2 पाई घटेगा तो कितना बचेगा 9 पाई बटे 12, यहाँ से कैंसिल, तो 3 चौके 12 और 3 तिये 9, तो यहाँ से क्या हो गया 3 पाई बटे 4 आपका फाइनली आंसर हो गया। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन करा है
कॉस इन्वर्स 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इन्वर्स 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2। कोई दिक्कत? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स, इसको लिख सकते हैं कॉस π/3 60 डिग्री का वैल्यू होता है, प्लस यहाँ पे 2 साइन इन्वर्स, इसको लिख सकते हैं साइन π/6 यानी 30 डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कोई दिक्कत? चलिए π/6, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इन्वर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, क्योंकि π/3 इसके रेंज में लाई करता है कॉस इन्वर्स के, प्लस यहाँ देखिएगा 2 इंटू साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो π/6 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा π/3 प्लस π/3 बराबर हो जाएगा 2π/3। चलिए एकदम इजी है ना, कोई दिक्कत? यही हो गया आपका फाइनली आंसर। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो एकदम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इन्वर्स एक्स। यहाँ देखिएगा थोड़ा क्या दिया हुआ है, साइन इन्वर्स एक्स बराबर वाई। थोड़ा अभी बताइएगा, अभी तो हम वाई के जगह पे थीटा लिए थे ना, थीटा बराबर क्या था साइन इन्वर्स एक्स। तो कह रहा था कि थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो थीटा का वैल्यू क्या था बोलिए, यानी रेंज तो -π/2 से लेकर π/2 तक। तो यहाँ पे y हो गया ना, तो रिप्लेस कर दिए ना y से, तो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा बोलिए, -π/2 से π/2 तक। तो y का वैल्यू क्या होगा, -π/2 और π/2 शामिल होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, -π/2 से लेकर π/2 तक। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इन्वर्स -2, ये ना इक्वल किसके बराबर होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इन्वर्स √3 किसका वैल्यू होता है, तो साइन बटे कॉस होता है। तो साइन √3 कहाँ पे होता है, तो π/3 पे होता है, यानी 60 डिग्री पे। तो यहाँ से हो जाएगा tan π/3 और माइनस यहाँ पे देखिएगा, इसको लिख सकते हैं सेक इन्वर्स माइनस सेक 2 किसका वैल्यू होता है, π/3 यानी 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो π/3 माइनस यहाँ से सेक इन्वर्स, इसको सेक इन्वर्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा माइनस सेक थीटा, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं सेक पाई माइनस π/3, सेक पाई माइनस थीटा सेक थीटा होता है। कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा π/3 माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक इन्वर्स सेक 3π माइनस पाई 2π और बटे 3, ये ना होगा। तो सेक इन्वर्स सेक थीटा बराबर थीटा, तो यहाँ से हो गया π/3 माइनस 2π/3। तो इसको फाइनली आंसर करेंगे तो एलसीएम 3 हो जाएगा, तो पाई माइनस 2π कितना बचेगा -π और बटे 3। यही हो गया आपका फाइनली आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा -π/3। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। कोई दिक्कत? तो ये है आपके 2.1 का सोल्यूशन, इसमें कोई दिक्कत बोलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है ना। अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट वीडियो में 2.2 का सोल्यूशन देखेंगे।